अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट करना है HTML CSS को यूज़ करके। सिर्फ इसमें मैं सैस यूज़ करूँगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि इससे बनाने में ज़रा आसानी होती है, उसमें नेस्टिंग यूज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ये बनाने का मकसद है कि काफ़ी सारे बिगनर्स को इश्यूज आते हैं कि आप ये इमेज सेंटर में कैसे करेंगे, या ये आप बैकग्राउंड नेविगेशन बार में बैकग्राउंड है ये किस तरह से लगाएंगे, फिर ये पैराग्राफ है इसके अंदर गैप्स किस तरह से देंगे, या फिर ये इसको बोल्ड कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे अभी कलर भी इसका कम है और ये बोल्ड भी, ये करने का आसान तरीका कौन सा होगा, और इसके अंदर गैप देके इसको नीचे कैसे लाएंगे, ये इस तरह से इश्यूज आते हैं। तो वो क्लियर करूँगा मैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ोल्डर दिखाता हूँ जहाँ पर इसकी इमेजेस हैं। ये मुझे PSD फाइल मिली थी जिसके अंदर ये सारा कुछ था, और वो उसका लिंक भी जो है वो साथ दिया हुआ है, वो इंक्लूडेड है गिटहब के कोड के साथ। इस टेम्पलेट का कोड वहाँ पे अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी इमेजेस जो हमने फ़ोल्डर में सेव की हुई है। ठीक है जी, ये हमारा फ़ोल्डर है। ये फ़तह के नाम से, इसके अंदर पहले से ये इंडेक्स बनाया खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। CSS भी खाली। इमेज के अंदर जो हमारी नैव बार में इमेज है वो है। फिर जो हमारे हेडर, जो यहाँ पे सेंटर में इमेज थी हेडर के अंदर, वो है। फिर हेडर का बैकग्राउंड है। और इसके बाद ये फेविकॉन फेविकॉन कहते हैं लोगों को, जो टैब के अंदर आता है। और उसके बाद ये जितने भी हमारे आइकन्स दिए हुए थे वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कोड ओपन करते हैं। हमें यहाँ पे सेमी कॉलन या जो कॉलन का निशान है वो लगाएंगे आप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल। ठीक है, और अब आपने आना है यहाँ गूगल पे आके यहाँ से हमने फ़ॉन्ट लेनी है, तो हम यूज़ करने वाले हैं रोबोटो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करें तो ये दो टाइप की हैं। एक तो है सेरिफ, और एक सनसेरिफ। सेरिफ होते हैं जिसके ये कोने बाहर होते हैं, और सनसेरिफ होते हैं जिसकी प्लेन होती है, इसके एक कोने एजेस जो है वो बाहर निकले होते हैं। सिंपल ऐसे कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमें चाहिए इसका 300 वाला जो इटैलिक ना हो, और ये 400 हो। ठीक है, एक तो ये होगी। और ये हमें चाहिए स्लैब। स्लैब में हमें चाहिए 100, 200, 400, 600 एंड 900। ठीक है, ये सारे ऐड होंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे आके अपने कोड में पेस्ट कर दें। ठीक है, हमारे पास अब फॉन्ट्स आ गए हैं, और हम इसको यहाँ से भी कॉपी कर लेंगे जो हमारे यहाँ पे नीचे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसका पहले नेम चेंज कर देते हैं। फतह इंटरप्राइजेस ऑफिशियल। ठीक है जी, अब ये भी ऐड हो गया। और अब हमने लास्ट ऐड करना है इसका आइकन, जो कि हमारे यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर में फेविकॉन नाम से है। पर यहाँ पे हमने करना है शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट आइकन। और यहाँ पे आके स्लैश, और यहाँ पे इसको हमने ये ऐड कर दिया इधर। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये फतह इंटरप्राइज ऑफिशियल का नेम भी आ गया। अब हम इसके स्टाइलिंग के लिए CSS वाली फाइल बनाते हैं। यहाँ के आप लिखें स्टाइलिंग .scss। मैं सैस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हैं यूज़। स्टाइलिंग यहाँ पे वॉच पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगी। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप यहाँ से आके लाइव सर्वर लिखेंगे तो यहाँ पे लाइव सर्वर भी आ जाएगा, और लाइव सैस कंपाइलर भी आ जाएगा। ये दिया हुआ, इसको इंस्टॉल कर लें तो ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे सिंपल वॉच पे क्लिक करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाते हैं। तो नैव वाला टैग यूज़ कर लें, या कोई भी और आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले एक हमारा हाइपर लिंक था जो था होम। इसके बाद हम बनाएंगे UL। इसके अंदर भी एक हाइपर लिंक था, इन्फो या इंट्रो। अगर आप शिफ्ट ऑल्ट और एन डाउन एरो दबाएंगे तो इसको ये कॉपी करके नीचे ले आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग भी करते हैं। इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ की बजाय मैं इसको साइड भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मार्जिन होती है, तो उसको हम ज़ीरो कर देते हैं ताकि हम उसको अपने लिहाज से चेंज कर सकें। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद मैं एक और भी करता होता हूँ, जो हाइपर लिंक्स होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन होता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन ना हो तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ना। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टाइलिंग करते हैं नैव की। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी। बॉडी दे देता हूँ विड्थ 100%, हाइट 100%।
और इसके अंदर जो हमने फ़ॉन्ट ली थी उसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट, और इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ये हम कर लेते हैं 100। अच्छा, जो हमने यहाँ स्लैब ऐड की है फ़ॉन्ट, इसके स्लैब के अंदर यहाँ पे देखें रोबोटो स्लैब 900 ऐड वाली है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो सारी फ़ॉन्ट जो है वो मोटी मोटी सी लिखी नजर आएंगी। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी में जितने भी पैराग्राफ वगैरह या हेडिंग वगैरह या जो भी टेक्स्ट है उसकी 100 होगी टैग के अंदर। जैसे आपका इनपुट वाला है उसके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर अप्लाई नहीं होगी। उसके अंदर अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे स्टैरिक वाले के अंदर, तो जितने भी टैग हैं उनके अंदर भी ये वाली अप्लाई हो जाएगी, 100 वेट हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम लिखते हैं नैव। नैव के अंदर एक हाइपर लिंक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। ठीक है, और इसका कलर दे देंगे शार्प ग्रे, डार्क ग्रे। और इसके बाद इसका फॉन्ट वेट भी हम बढ़ा के 400 कर देते हैं। और इसका मार्जिन टॉप बॉटम नहीं देते होते, और लेकिन इसको लेफ्ट राइट पे 30 देना होता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पे इसके गैप है पड़ा। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ लेके जाना है और इसका चेंज करना कलर। ये भी यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने स्टाइलिंग ऐड नहीं की इधर। यहाँ पे कॉल करना है इसको लिंक CSS। CSS के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग डॉट CSS ऐड करते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब ये कुछ इस तरह से लगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने साइड पे लेके जाना है, तो नैव बार सबसे पहले हम इसका कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स किया कि ये यहाँ पे इसको साथ साथ लिख देगा। अब इसको हमने कोने पे लेके जाना है, यहाँ पे कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आप कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला गया। अब इसके अंदर हमने पैडिंग देनी है, इसको हम पैडिंग देंगे 20 पिक्सल, ताकि ये इस तरीके से थोड़ा नीचे हो जाए। अब इसके ऊपर जो है हमने इमेज जो हमने रखी थी इमेजेस वाले फोल्डर में, वो लगानी है नैव बार के बैक। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ लिखेंगे URL, और यहाँ पे 2 दफ़ा बैक जाना तो डबल डॉट लगा के /। तो यहाँ पे आके हमारा ये nav.png, ये हमारी बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये अब कुछ फैली होगी तो उसके ऊपर, तो इसकी पोजीशन हम कर देंगे सेंटर, और इसका बैकग्राउंड का साइज कर देंगे कि ये पूरी नैव बार को कवर करे। ठीक है, इसको करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी 100% पे ये हमारी इस तरह से बन गई है। अब कुछ और चीज़ें भी करनी है, वो हम करेंगे हेडर जब ऐड करेंगे तब। अब हेडर पे आते हैं। अच्छा, तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले, जैसे आपने ये देखी है, ये पूरी विड्थ इसकी 100% है, इसके दरमियान एक कंटेनर लगाता हूँ ताकि मैं उस कंटेनर को इस डिवीजन के दरमियान में एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ और कंटेनर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो बार बार लिखने की बजाय मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन, अब मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसकी बजाय एक ही दफ़ा में यहाँ पे सेक्शन 100% और विड्थ 100%, इसकी हाइट का हम कभी नहीं देते। तो डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर, कंटेनर, और इसकी मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ 1200 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। और इसके बाद इसके अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ हमेशा 20 पिक्सल टॉप से, और 1 EM जो होगा जब आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो मोबाइल की जो आप मोबाइल पे जब देखेंगे तो जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो साथ कॉर्नर के एजेस के साथ टकरा नहीं रहा होगा, तो उसे थोड़ा कम करके ज़रा सेंटर में होगा थोड़ा दूर, तो वो दिखने में ज़रा खूबसूरत लगता है। ठीक है, अब यह है कि मैं जितने सेक्शन बनाऊंगा उसके अंदर सारी कोडिंग करूंगा, और उसके अंदर कंटेनर के अंदर जाके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दरमियान में एडजस्ट हो। मैक्स विड्थ 1200 होगी, 1200 होने के बाद मार्जिन ऑटो करेंगे तो वो डिवीजन, सेक्शन वाले डिवीजन के जो कंटेनर है वो उसके सेंटर में आ जाएगा, और उसके ऊपर पैडिंग भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखते हैं सेक्शन डॉट, सबसे पहले हेडर है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये सेक्शन बना देगा, और उसके साथ हेडर, और ये यहाँ पे कंटेनर डॉट डाल के कंटेनर लिखेंगे तो ये डिवीजन बना देगा कंटेनर। फिर इसके बाद इसके अंदर आता है, इसमें आता है सबसे पहले हमारी इमेज आएगी, तो यहाँ पे मैं इमेज दे दूंगा, और इसके अंदर है इमेज, इमेज के अंदर यहाँ पे हेडर, हेडर लोगो। ठीक है, इसके बाद हमारा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में लिख देंगे इसको।
ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको हमने सेंटर करना और इसके ऊपर तस्वीर लगानी है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिवीजन यहाँ सेंटर तक आ रही है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके डॉट हेडर। यहाँ पे हम कंटेनर इस यहाँ पे सेक्शन इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन पहले डिफाइन कर चुके हैं। हेडर उसकी क्लास देंगे। अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हेडर के अंदर अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, वरना अगर हमने यहाँ सेक्शन लिख दिया तो जितने भी सेक्शन होंगे सारों का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने इसका कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर हमारा कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग वगैरह हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो हेडर है, इसका बैकग्राउंड हमने करना है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। इमेज हेडर, और इसके बाद सारा यही वाला जो ऊपर हमने लिखा कवर, सारा इसको यहीं कॉपी कर देंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम देंगे एक और बैकग्राउंड। अक्सर ये होता है कि ये रिपीट होता है तो बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे, नो रिपीट। ठीक है जी, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे चेक। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये वाला है, ये इसको पूरा नीचे स्क्रीन तक आए, तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे हाइट 100 VH। ठीक है, तो ये करने के बाद ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये ज़रा ना विगली विगली टाइप का है, यानी कि ये ऊपर जो हमारे, और ये हाइड हो रही है। नैव बार इसको हाइड भी नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये पूरे स्क्रीन पे रहना चाहिए। इसको करने का तरीका है, जो हमारी नैव बार थी इसकी हम पोजीशन दे देते हैं फिक्स्ड, ताकि ये हमेशा फिक्स रहे। और ये देखें इस तरह हो जाएगी। तो इससे बचने का तरीका ये है कि इसकी विड्थ हम दे देंगे 100%, ताकि पूरी विड्थ, तो इसको हाइट ही देंगे। अगर आपने हाइट दी तो ये पूरी फैल जाएगी यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे एक और मसला होगा कि क्योंकि ये टॉप पे है तो जितने वाल जितने भी नीचे ये सारे इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम इसको यहाँ पे Z इंडेक्स देते हैं, तो 99 लिख दें या कुछ भी लिख दें, यानी कि 99 नीचे अगर एलिमेंट्स हैं तो 100 वाला एलिमेंट इसके ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरफ्लो कर जाएगा इससे। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आके टॉप 0 पिक्सल और लेफ्ट भी 0 पिक्सल, ये हम देते होते हैं कि हमारी जो नैव बार है उसकी पोजीशन फिक्स है, तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा यहाँ। और लेफ्ट 0 लगाते अक्सर ये होता है कि ये थोड़ा आगे राइट पे आ जाता है, तो लेफ्ट 0 करते हैं तो ये टोटल उस पर एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कंटेनर पे। कंटेनर के अंदर हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि इसके अंदर एक इमेज है जो कि सेंटर में होनी चाहिए और टेक्स्ट है वो भी सेंटर में होना चाहिए, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और जो इमेज है मार्जिन बॉटम, इसको 0, इसको हम दे देते हैं 30 पिक्सल। और इसके बाद इसमें पैराग्राफ है नीचे, तो पी फॉन्ट साइज जो है इसका बड़ा करके इसको फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 1.5 रैम। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरह से लगता है, लेकिन ये हमें दरमियान में चाहिए यहाँ पे। तो इसको करने का तरीका है कि हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स, क्योंकि हेडर के अंदर कंटेनर, अगर हमने कंटेनर में फ्लेक्स लगा दिया तो इन सारों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये साइड पे हो जाएंगे। और अगर कॉलम दिया तो तब ये दोनों इधर राइट लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। तो उससे बचने का तरीका यह है कि हम हेडर के अंदर ही दें, क्योंकि हम ये पूरा कंटेनर मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया। ऊपर से अलाइन आइटम करेंगे तो ऊपर से सेंटर में हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो वो यहाँ से लेफ्ट से यहाँ दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये भी हो गया हमारा एडजस्ट। अब हम आते हैं अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे आके सिंपल दोबारा सेक्शन डॉट अबाउट, फिर इसके अंदर डॉट कंटेनर, और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है हमारे 3 पैराग्राफ। इसके अंदर हम सबसे पहले पी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लिखने बैठे तो टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसको यहाँ से बल्कि तीनों कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये तीनों पैराग्राफ हैं और कुछ भी नहीं इनके अंदर। यहाँ से बंद कर लेते हैं। इसके अंदर ये है एक BR लाइन ब्रेकर, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। अब आके यहाँ पे हम देखते हैं
अब ये कुछ नीचे इस तरह से आ रहा है। अब इनके अंदर हमने गैप्स देने हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा है। दूसरा आप देखें कि यहाँ पर बी आर लगाने की वजह से लाइन ब्रेक हो गई थी तो ये नीचे आ गया था। और इसके बाद यहाँ पे ये थर्ड पैराग्राफ है। तीनों अगर आप चाहें तो इसको एक बी आर से कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर गैप नहीं देंगे। गैप ज़्यादा मतलब कि उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकेंगे अपने गैप गैप वगैरह को। वो जितना लाइन ब्रेक का गैप होता है वो उतना ही अप्लाई हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप 3 बना लें। 3 में अगर आपका न्यू पे था, न्यू लाइन पे था, तो जो आप टेक्स्ट ले जाना चाहते हैं उसके आगे बी आर दें तो वो न्यू लाइन पे बराबर इक्वली जो है वो विड्थ के साथ, हाइट के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम दोबारा अबाउट का सेक्शन क्रिएट करते हैं। डॉट अबाउट डॉट कंटेनर। इसके बाद ये सिंपल है। पहले तो हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। कंटेनर के अंदर पैडिंग हम दे देते हैं 150 पिक्सल टॉप बॉटम से, और 1 रैम 1 EM लेफ्ट राइट से। ठीक है, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको ज़ीरो कर दिया तो वो ये मोबाइल व्यू में जिसकी ज़ीरो हो जाएगी और ये साथ जिसके साथ कोलाइड करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 1 EM लिखने लिख रहे हैं। तो यहाँ पैराग्राफ के अंदर हम फॉन्ट वेट इनकी कर देते हैं 400, यानी थोड़ा बोल्ड हो। और उसके बाद लाइन हाइट ये हम कर देते हैं 25 पिक्सल। और इसके बाद फॉन्ट फैमिली जो है ये हम लेंगे रोबोट sans serif। एक स्लैग है, एक ये दूसरे वाली ये हम ले लेंगे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। उसके बाद आखिरी फॉन्ट साइज जो हम ले लेंगे 18 पिक्सल। ठीक है, ये लेने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट भी अप्लाई हो गई, फॉन्ट बोल्ड भी हो गया, और ये 150 ऊपर से ये नीचे भी आ गया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, देखिए छोटा बड़ा करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो इमेज बनाई थी, अब हमने आना है यहाँ पे एक और सेक्शन बनाना है नीचे सर्विसेज का, जहाँ पे हमने आइकन्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, सेक्शन डॉट सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर दोबारा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के बाद इसके अंदर एक टाइटल था। अब हमने वो टाइटल लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आके कंटेनर यहाँ पे देंगे आप पी को यहाँ क्लास दे देते हैं हम कंटेनर, सॉरी टाइटल, और इसके अंदर हम उसी को पेस्ट कर देंगे लोअर मॉलिक को। ठीक है, इधर पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है ग्रिड। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस चीज़ की बात करें। ये वाले जो आइकन्स हमने दिखाए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाले, अब हम ये वाला सेक्शन बनाने वाले, ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। ये वाला बनाना है, ये वाले सारे आइकन, और इसके नीचे एक हेडर H1 हेडर टेक्स्ट, और बाकी उसके ऊपर इमेज होगी। यहाँ पे लिखेंगे डॉट ग्रिड। ग्रिड के अंदर हम लगाने वाले हैं बॉक्स, डॉट बॉक्स, सारा बॉक्स होगा, और इसके अंदर एक पहले इमेज होगी, फिर इमेज के नीचे जो है H1 होगा। ठीक है, तो ये सारा इसी तरह से चलेगा सारे को, बल्कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इमेज में एसेट्स के अंदर हमारा सबसे पहले है ग्रोथ प्लांट्स, और इसके अंदर लिखना है एग्रो। ठीक है, इसी को अब कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ मैं सारा नीचे। पहले आएगा पिल्स, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारा टाइम बचाने के लिए, वरना यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, और इसको ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सारा सेम ही, बस यहाँ पे ये चेंजेस हो गई सारी। इसके अंदर पहले से सारा जो डाटा है वो इसके अंदर लिखा आ गया। अब इसको ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये इधर आ गया। अब हमने इसको स्टाइलिंग करनी है इस पर। दोबारा CSS फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ लिखते हैं डॉट सर्विसेज के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो होगा हैश
FFAF0। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा जो है वो ब्राउनिश कलर का है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर पैडिंग 150 पिक्सल और 1 EM। इसके बाद हमारे इसके अंदर टाइटल जो हमने पैराग्राफ दिया ये वाला, इसकी स्टाइलिंग करनी है। इसकी स्टाइलिंग करने का तरीका है कि फॉन्ट वेट जो है इसका ये होगा 700, और इसके अंदर फॉन्ट हाइट जो होगी वो होगी, सॉरी, फॉन्ट हाइट वो होगी 30 पिक्सल, सॉरी, लाइन हाइट 30 पिक्सल। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये अब कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और ये छोटा सा लिखा रहा है। अब हमने इन आइकन्स को एडजस्ट करना है और इसको ग्रिड में करना है। तो अब आ जाती है यहाँ पे बाहर इसे ग्रिड। अच्छा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद हम करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसको मैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसको यूँ करता हूँ। अब आपको कितने चाहिए थे यहाँ? अब हमें चाहिए 4 एक रो के अंदर, तो आप यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ पे हम कॉमा डाल के आगे लिखेंगे 1 फ्रैक्शनल यूनिट के तौर पे हमें ये चाहिए। और इसके अंदर हम गैप दे देंगे 60 पिक्सल का। और इसके बाद हम इसी के अंदर ही दोबारा पैडिंग देंगे टॉप से, और लेफ़्ट राइट जो है वो 1 EM। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आएंगे। अब ये ग्रिड हो गया हमारा। ग्रिड के अंदर बॉक्स होंगे, बॉक्स के अंदर इमेज और फिर उसके साथ हेडर। अब यहाँ पे आगे ग्रिड में हम लिखेंगे बॉक्स। बॉक्स की पैडिंग देंगे, इसको पैडिंग देंगे 30 पिक्सल की। और इसके बाद इसको कहेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि ये दरमियान में है सारे। उसके बाद आ जाएगा इमेज। इमेज के अंदर हम इसकी विड्थ कर देंगे, ये हम फिक्स करें 140 पिक्सल्स। अगर हम इसकी विड्थ 100% करते हैं तो कुछ आइकन्स बड़े छोटे हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होते, तो इसीलिए हम इसको फ़िलहाल के लिए यहीं दे देते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। इसके बाद H1 जो है इसका भी है फॉन्ट वेट 400 और फॉन्ट साइज इसका है 20 पिक्सल। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारे जो है वो अपर केस में, ये जितने भी नीचे H1 दिए हुए ये सारे अपर केस में होंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स में होंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, सारे जिस तरह हम चाहते थे उस तरह से ये क्रिएट हो गए। 4 हैं लाइन में, इनका ये सेंटर में है। इमेज है, इमेज के नीचे ये सेंटर में है, इमेज भी सेंटर में है अपने उसके लिहाज से एडजस्ट हुई हुई। और 114 सारों की विड्थ है, जितने भी आइकन्स हैं इनकी। ये बड़े भी हैं तो ये छोटे होकर 140 की विड्थ हो जाएगी। अगर हाइट एडजस्ट करेंगे तो लंबे हो जाते हैं या वो करना मुश्किल हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इसकी विड्थ दे दें, तो विड्थ से ये ज़्यादा अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं फुटर के ऊपर। इसमें भी सेम कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए एक और, हम ले लेते हैं डिटेल्स। उसके अंदर हम डाल देते हैं एक और पैराग्राफ, इसको हम टाइटल दे देते हैं टाइटल। और जो दूसरा होगा एक और P2 ले लेते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे, इसको टाइटल दे देंगे 2। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, ताकि लिखने पे टाइम वेस्ट ना हो। और ये दूसरे वाले को भी यहाँ पे पेस्ट, सिंपल टेक्स्ट पेस्ट किया और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नीचे एक और बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे इसको दे देते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे दो लेफ्ट राइट पे यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो हमने दो भी ऐड किए, टाइटल 1 ये है, फिर टाइटल 2, उसके बाद एसोसिएट के अंदर 2 सेक्शन है यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फ्लेक्स के ऊपर और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2 बॉक्स होंगे, डिवीजन बॉक्स के डिवीजन। ठीक है, और इसमें एक H1 होगा, जिसको हम क्लास देते हैं टाइटल की। ये बॉक्स के अंदर है तो इससे
टाइटल के अंदर अलग, डिटेल्स के अंदर अलग टाइटल है, फ्लेक्स के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अलग टाइटल है, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में कोई नहीं है, यूनिक है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसोसिएट्स लिख देता हूँ। इसको वैसे मुझे इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यूँ लिख देते हैं। इसके बाद आ जाता है यूएल। ठीक है, एल आई सबसे पहला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कि ये बोल्ड है, और इसके बाद जो इसके नीचे डिटेल दी गई है वो थोड़ी पतला भी है, यानी कि थिन है, और इसका कलर भी चेंज है। तो इसको ऊपर वाले करने का है कि यहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्ग दे देंगे, टैग यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग का। अगर कोई भी पैराग्राफ है आप उसको स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है, तो हम वही सेम यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं इसको जो है सिंपल, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एल आई लिख के इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट की। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब कुछ इस तरह से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ड भी हो गया और यहाँ पे ये पतला भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की वजह से ये बोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर मैं जितने भी हैं इसके वो सारे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंप्लीट सारा सेम है। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग भी है, थिन है, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर थिन। टेक्स्ट देने का मकसद ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसके दरमियान में यहाँ गैप्स नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं लेआउट के अंदर, यहाँ पर जो थिन वाला है इसके नीचे गैप है, इनके दरमियान नहीं है, तो मैंने इसको टेक्स्ट दिया, अब टेक्स्ट के नीचे मैं उसको क्लास में मार्जिन बॉटम दे दूंगा तो वो इसके दरमियान गैप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। और अब लास्ट आ जाते हैं हम इसके अंदर, एक और बॉक्स ऐड करना है फ्लेक्स के अंदर, दोबारा एक और बॉक्स जो सेकंड वाला है, और इसके अंदर भी यही वाला टाइटल, इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा यूएल एल आई स्ट्रॉन्ग, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद एल आई, ये दोबारा दो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट है, इनमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एल आई वाले टेक्स्ट है, इनमें और कुछ भी नहीं लिखना, बस ये यहीं तक है। इसके बाद हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं जिसको हम देते हैं नाम यहाँ पे कॉपीराइट्स का। ठीक है, ये मैं बल्कि आपको ऐसे ही यहाँ लिख के दिखाता हूँ, पी, इसको हम जो है वो क्लास दे देते हैं राइट्स की, राइट्स की क्लास। और इसके बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे अगर आप लिखें कॉपीराइट्स एट द रेट एंड कॉपी कॉलम, आप इसको यूँ डालें तो ये जो कॉपी वाला निशान है, जैसे ये कॉपीराइट्स का सी है, ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स, और इसके बाद हमने आज का साल लेना है कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लेना, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी राइट न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है, ये जो आज का साल होगा ये वो ले लेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें इसने ये फुल ईयर ले लिया 2021। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने लिखते हैं आखिरी फतेह इंटरप्राइज रिजल्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए हम वापस स्टाइलर CSS पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके हम लिखते हैं फुटर, फुटर के अंदर कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर भी पैडिंग हम देंगे 100 पिक्सल और 1 EM। इसके बाद जो है डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर आके यहाँ हम देंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल हैशटैग CE। ठीक है, ये है थोड़ा सा ना ज़रा लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कलर से आता है। ठीक है, ये लिख दिया, और इसको विड्थ दे देते हैं हम 100% की, और इसके बाद इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप टॉप बॉटम 20 पिक्सल
लेफ़्ट राइट 0 पिक्सल। ठीक है, ये अब कुछ इस तरह से हो गया। ये जो हमारा ऊपर वाला लिखा रहा है ये, इसके नीचे ये लाइन भी आ गई है, जैसे हमने यहाँ पर दी हुई है इस तरीके से लाइन भी आ गई। अब इसके अंदर ये एक टाइटल है और ये टाइटल 2 की क्लास दी हुई थी, तो अब वो हम इधर कॉल करते हैं यहाँ पे डॉट टाइटल। इसको फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600 पिक्सल, और इसके बाद लास्ट मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। उसके बाद डॉट टाइटल टू फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 400 पिक्सल। टाइटल डिटेल्स के अंदर यही था, टाइटल और टाइटल 2, और इसके बाद डिटेल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आके फ्लैक्स के अंदर 2 बॉक्सेस थे, तो एक बॉक्स लिख देते हैं, इसी से ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, और फ्लैक्स को हम विड्थ दे देते हैं 100%। उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट नहीं देना हमने इसको देना है पैडिंग देनी है 30 पिक्सल, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से कोई नहीं देनी, तो यहाँ पे 0 लिख देना इसको। इसके बाद विड्थ 100% बॉक्स की, और इसके बाद यहाँ पे डॉट टाइटल जो था इसकी मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम 30 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यूएल। अब जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे हेडर्स, ये जो टाइटल है, टाइटल ये वाला है हमारा, ये और ये क्योंकि दोनों सेम है, सेम साइज है, तो इसलिए हम इसको यूँ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिखेंगे तो हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बेशक कॉन्टैक्ट्स छोटा भी कर सकता हूँ, एसोसिएट्स। ठीक है, बेशक ये भी छोटा कर दो, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। अब ये बड़े बड़े यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे ये बड़े बड़े भी, ठीक है, ये भी एडजस्ट हो गए, ये भी हो गया। अब इसको हमने आगे यूएल के अंदर जाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग एल आई है, यूएल के अंदर एल आई उसमें स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर भी सेम है, और बाकी एल आई वैसे के वैसे यहाँ पर भी टेक्स्ट के अलावा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हमने कलर देना है, कलर इसको देंगे ग्रे शार्प ग्रे। ठीक है, और स्टाइलिंग नन, ये जो नन लिखेंगे तो ये डॉट्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, अब ये ख़त्म हो गए डॉट्स इसके साथ। और अब इसके अंदर है हाइट, इसकी हाइट जो है वो हम दे देंगे 70%। अब इसके अंदर है डॉट टेक्स्ट, जो ये वाले थे, ये वाले टेक्स्ट, इसके अंदर आके इसकी हमने मार्जिन बॉटम देना, मार्जिन बॉटम दे देंगे हम 15 पिक्सल, और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम कर देंगे हैश 9B। ठीक है, ये कलर हो गया इसका। इसके बाद हम यूएल के अंदर आके यहाँ पे आ जाएंगे एल आई के अंदर, एल आई जितने भी हैं, यानी कि ये वाले और ये जो इसके अलावा रह गए। ठीक है, ये आ जाएंगे यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे फॉन्ट वेट, इसको हम कर देंगे फॉन्ट वेट को 400, और कलर हैश 333, मार्जिन 10 पिक्सल 0 पिक्सल, और जो स्ट्रॉन्ग है, जितने भी स्ट्रॉन्ग के टैग है उसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बड़ा कर देंगे 16 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से लगेंगे। ठीक है, ये सारे अब एडजस्ट हो गए जिस हिसाब से इनको हमने करना था। और फॉन्ट वेट 600 400 जो हमारे टाइटल थे, यहाँ पे 600 पिक्सल दे दिया था, पिक्सल नहीं देना, इसमें नंबर देते हैं। ठीक है, ये अब ये बोल्ड हो गए सारे। उसके बाद जो आखिरी हमारा ये रह गया, इसका हमने कलर चेंज करना है, पैराग्राफ ये राइट्स वाला, यहाँ से यूएल के बाहर आके डॉट राइट्स का के डिस्प्ले फ्लेक्स,
लाइन आइटम सेंटर, आइटम फ्लेक्स सेंटर। इसके बाद कलर -1C98EB, थोड़ा ब्लू, और फॉन्ट वेट जो है इसका वो हम कर देंगे 400। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जूम आउट 100% करें तो ये कंप्लीट होगी।